हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई गवर्नमेंट जॉब IBPS रिक्रूटमेंट। IBPS में कई बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी की, मतलब PO या MT उसकी वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए चाहिए सिर्फ ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 21 जुलाई 2025 और टोटल वैकेंसीज 5208 है। अब मैं आपको इस पोजीशन की IBPS इसके प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट की इसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं देने जा रही हूँ। इसमें पोजीशन का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी। टोटल वैकेंसी है 5208 और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होगी और पहली 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट है इसकी 21 जुलाई 2025। और इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन होगा, मतलब इसके जो फॉर्म सबमिट होंगे ऑनलाइन होंगे। एज मांगी है मिनिमम 20 साल की होनी चाहिए एज कैंडिडेट की और मैक्सिमम 30 मतलब कि 30 साल की एज होनी चाहिए। वो भी अफेक्टेड है 1/7/2025 तक, मैक्सिमम 30 साल की एज होनी चाहिए। जॉब लोकेशन होगी अक्रॉस इंडिया, मतलब कि इंडिया में कहीं भी इसकी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोजीशन 5208 है और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये जो पोजीशन है PO और MT इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसके जो फॉर्म फिलअप होंगे ऑनलाइन मोड पे ही होंगे और इनके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे 1 जुलाई 2025 और लास्ट डेट भी 21 जुलाई 2025 है। और अगर किसी कैंडिडेट ने एडिट या मॉडिफिकेशन करना है अपने फॉर्म में, कुछ चेंज करना है या कुछ करेक्शन करनी है तो उसका भी टाइम पीरियड 1/7 से लेकर 21/7 के बीच का है। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस या इंटीमेशन चार्जेस, मतलब जो पेमेंट जो की जाएगी फीस की वो भी 1/7 से लेकर 21/7 के बीच में ही की जाएगी। इसकी जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी वो अगस्त 2025 में कंडक्ट की जाएगी। उसकी क्लासेस ऑनलाइन ही रखी जाएगी मे बी, और वो अगस्त 2025 में ही होगा। इसके कॉल लेटर्स डाउनलोड किए जाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, वो भी अगस्त 2025 में ही आएंगे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी अगस्त 2025 में ही होगा। इसका जो रिजल्ट है वो सितंबर 2025 में आएगा। जो प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जाम से उनका रिजल्ट सितंबर 2025 में आएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन जो होंगे, जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मेन एग्जाम्स होंगे, उसका जो कॉल लेटर आएगा वो सितंबर या अक्टूबर 2025 में आएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे मेन के भी, वो अक्टूबर 2025 में होंगे। सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे दोनों एग्जाम्स में, प्रीलिमिनरी में और मेन एग्जाम्स में भी। और जो रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन का वो नवंबर 2025 में है और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा नवंबर या दिसंबर 2025 में। इसके बारे में आपको कॉल लेटर के थ्रू नहीं तो आपको बता दिया जाएगा। इसमें जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट है जनवरी या फरवरी 2026 में 2026। PO या MT पोजीशन के लिए IBPS के थ्रू जिन जिन बैंकों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है उन बैंक के नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एज क्राइटेरिया के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो एज क्राइटेरिया है ये 1 जुलाई 2025 तक इफेक्टेड है। ये मिनिमम एज 20 साल की मांगी हुई है और मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। मतलब कैंडिडेट्स का जो जन्म है 2 जुलाई 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इसमें जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें जो SC या ST जो ट्राइब्स है, मतलब कि SC ST जो कास्ट है उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है OBC के कैंडिडेट है उनके लिए 3 इयर्स का है। और कोई कैंडिडेट अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए 10 इयर्स का है ये। और एक्स सर्विस मैन उसके लिए 5 इयर्स का है ये एज रिलैक्सेशन। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पोजीशन के लिए जो सैलरी मिलनी है, जो कंपेंसेशन मिलना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। प्रोबेशनरी ऑफिसर या जो मैनेजमेंट ट्रेनी है इसके लिए जो बेसिक पे स्टार्ट होगी 48,480 मतलब 48,480 और मैक्सिमम होगी 85,920 मतलब ये बेसिक पे है। इसके अलावा HRA, TA, DA ये जो अलाउंसेस होते हैं ये इसके अलावा और है।
अब मैं आपको इस पोजीशन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बताने जा रही हूँ। कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में है, और उसके पास कैंडिडेट के पास उसके जो वैलिड मार्कशीट या जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है कि वो ग्रेजुएट है। और उसके जो परसेंटेज मार्क्स है वो जिस टाइम वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा उस टाइम में उसकी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है वो सब मांगी जाएगी, उसमें फॉर्म में शो होगा ये। अब मैं आपको इस पोजीशन के लिए जो फीस मांगी गई है, जो इंटीमेशन चार्जेस जो मांगे गए हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो इसकी फीस जमा करने की जो डेट है वो 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 के बीच में है। मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब से स्टार्ट होगा और उसके बाद जब उसकी लास्ट डेट होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, उसके बीच में आप फीस पे कर सकते हैं। इसकी पेमेंट मोड ऑनलाइन है। जो कैंडिडेट SC ST फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उनके लिए 175 रुपये है, जिसमें GST इंक्लूसिव है। और उसके अलावा जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से या EWS से या OBC से जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 850 रुपये है इंक्लूसिव ऑफ GST। और ये ध्यान रखना है इसमें जो ऑनलाइन पेमेंट मोड होगा वो डेबिट कार्ड के थ्रू होगा, जैसे रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो है, क्रेडिट कार्ड्स है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू है, IMPS है, कैश कार्ड है, या मोबाइल वॉलेट्स या UPI के थ्रू है। लेकिन इसमें ये भी है कि इसमें जब आप फीस पे करेंगे तो साथ में हो सकता है जो गेटवे चार्जेस है वो भी ले जाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये। मतलब इसमें आपको 4 आंसर दिए जाएंगे और उसमें से आपने एक आंसर चूज करना है। तो इसमें टेस्ट होंगे इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स में 30 है और उनका मोड इंग्लिश ही रहेगा। और इसमें टोटल 20 मिनट्स का टाइम पीरियड मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 35 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे। और इसका जो मोड होगा हिंदी एंड इंग्लिश होगा, मतलब जो मीडियम है हिंदी एंड इंग्लिश है, और 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और रीजनिंग एबिलिटी है, 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, और 20 मिनट्स का होगा ये। तो इस हिसाब से इसके टोटल क्वेश्चंस 100 है, टोटल मार्क्स 100 है, और 60 मिनट्स मतलब 1 आवर का टाइम दिया जाएगा और ये जो टेस्ट होगा ना प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके लिए आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट होगा ये। अगर आप प्रीलिमिनरी टेस्ट उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपका होगा मेन एग्जाम्स, और इसके लिए आपको टोटल 160 मिनट्स दिए जाएंगे प्लस 30 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी दिए जाएंगे। अब मैं आपको इसके बारे में स्टार्टिंग से बताने जा रही हूँ। जो मेन एग्जाम है इसमें रीजनिंग है, रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 60 है और 50 मिनट्स दिए जाएंगे इसमें। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स, मतलब जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे और 25 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे, 25 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, इसमें 35 मार्क्स मतलब 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 40 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 40 मिनट्स इसमें दिए जाएंगे आपको टाइम पीरियड। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 45 मिनट्स का इसका टाइम होगा। तो टोटल इसमें 145 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 है और 160 मिनट्स इसमें आपको दिया जाएगा करने के लिए। इसके बाद आपका जो 5th नंबर का पार्ट आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो ऐसे राइटिंग है, कंप्रेहेंशन राइटिंग है, इसमें आपको टॉपिक्स वगैरह दिए जाएंगे। वो टॉपिक बैंकिंग रिलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, 25 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 25 मार्क्स मैक्सिमम होंगे और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और इनका जो मीडियम है वो इंग्लिश होगा। अब है 3rd है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन दोनों क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही आप इस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके बाद ही आपको, और पर्सनैलिटी टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आपको इंटरव्यू पैनल पर बुलाया जाएगा। अब मैं आपको इसमें जो पेनल्टी लगेगी उसके बारे में बताने जा रही हूँ। अगर कोई आंसर आप गलत कर देते हैं तो उसके लिए पेनल्टी लगती है और ये हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है। तो जो पेनल्टी है वो प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन दोनों के पे ही एप्लीकेबल है। अगर आप कोई भी आंसर अगर आप रॉन्ग मार्क कर देते हैं तो उसमें से आपको जो मार्क्स मिल रहे होंगे, टोटल जो मार्क्स मिलेंगे उस टेस्ट में, उसमें से
0.25 या जो 1 मार्क्स का जो 1/4 पार्ट है वो डिडक्ट हो जाएगा एज ए पेनल्टी। मतलब इसमें आपके जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे, जो आ रहे होंगे, वो उसमें से मार्क्स काटेंगे इसमें। अगर आप किसी आंसर को, अगर आपको आंसर नहीं आता है, उसको अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो इसकी कोई पेनल्टी नहीं है। तो इसके मार्क्स 1 मार्क्स वो वैसे ही जाएंगे, लेकिन जो मार्क्स आपके आ रहे हैं उसमें से नहीं कटेंगे ये। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में। PET पैट मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। जिस टाइम आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ये आपकी अपनी मर्जी है, उस ट्रेनिंग के लिए उस ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन मोड में होगी और ये लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही दी जाएगी जो कि SC, ST, OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को ही ये ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग का मोड ऑनलाइन ही होगा। अब मैं आपको इसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जिन कैंडिडेट्स ने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट ये सब क्लियर किया है, तो उसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनको जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है अपने बैंक में, अपने ऑफिस में, या उनको मतलब बता दिया जाएगा किस बैंक में होगा, इसका कॉल लेटर आएगा या फिर इनको मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और IBPS की हेल्प से जो भी स्टेट है, इनकी जो स्टेट है, UT है या फिर रीजन है, वहाँ पर जो बैंक है उसमें इनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसमें इंटरव्यू के टोटल मार्क्स 100 होंगे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 40%। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे SC, ST, OBC या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उनके लिए 35% होंगे। और जो उसके अलावा और जो दूसरे जो कैंडिडेट्स है, चाहे वो EWS है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 40% मार्क्स है। और इसमें जो रिलेटिव वेटेज रेशियो होगा ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू का, उसमें 80:20 होगा। मतलब जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन है उसके 80% मार्क्स लगेंगे और इंटरव्यू के 20% मार्क्स होंगे इसमें। जिस टाइम आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपको बताया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। वो तो खैर आपको पता ही होगा, जिस टाइम आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स उनकी हार्ड कॉपी, मतलब जो ओरिजिनल कॉपी है वो होना जरूरी है, ठीक है। साथ में तुम्हारे जो ID प्रूफ वगैरह है, जो कुछ भी मांगे जाएंगे वो आपके पास होने चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो आपका पूरी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। आपका जो पूरा प्रोसेस है सारा कैंसिल हो जाएगा और ये बैंक के हाथ में होता है इसको मतलब कि कैंसिल करना। जो IBPS है, नोडल बैंक है या पार्टिसिपेटिंग बैंक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी सर्टिफिकेट सेपरेटली सेंड करने के लिए, कि तो आप अपने घर जाके उनको डॉक्यूमेंट्स बाय मेल सेंड कर देंगे, बाय ऑफलाइन मतलब कि बाय पोस्ट आप सेंड कर देंगे, तो उनकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कैंसिल कर देंगे उसी वक्त। इसीलिए आप इंटरव्यू के लिए अगर आप जाओ, फाइनल सिलेक्शन के लिए आप जब जाओ तो अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनकी ओरिजिनल कॉपी जरूर लेकर जाना। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पोजीशन के लिए IBPS वेबसाइट पे जाके अपने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप IBPS वेबसाइट ओपन करेंगे, उसका होम पेज आ जाएगा, तो उस पे जो लिंक होगा CRP, PO या MT, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जहां पर आप क्लिक करेंगे ना उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। तो आपको उस पर आपको क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म आपको खुद फिलअप करना है और उसके बाद कैंडिडेट्स विल हैव टू क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपने वहां क्लिक करना है और आपने आगे स्टेप बाय स्टेप उस पर प्रोसेस करना है।